राधे राधे मित्रों, आज हम आपको कुंडली का पार्ट 2 समझाएंगे। कुंडली का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुंडली कैसे देखें। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुंडली पार्ट 2। कल हमने आपको ये जो हमने यहाँ पे पहले ही से लिख रखा है, कल राशि बताया था, और ये एक कि इसमें हाउस कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह चक्र चलता है। ये हाउसेस वहीं पे रहते हैं, और बस जो राशियाँ होती हैं वो राशियाँ चेंज होती हैं। आपको डिग्री के बारे में बताया था। किसी भी की कुंडली आपके पास हो या आपकी अपनी खुद कुंडली हो, उसमें आपको डिग्री देखने को मिल जाएगी। इसी से बलाबल देखते हैं हम लोग कि हमारे काम का कैसा बल होगा, ग्रह का कैसा बल होगा। डिग्री भी होता है, कहीं कहीं कुंडली में अंश भी लिखा रहता है। अंश कह लीजिए या डिग्री कह लीजिए, ये आपको ज़रूर मिल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है, राशि कौन सी बैठी है, उसके साथ ग्रह कौन सा है। तो उस जो भी ग्रह बैठा होगा उसका ज़रूर कि सूर्य की डिग्री कितनी है, ठीक है, बुध की डिग्री कितनी है, तो ये सब डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज हम स्वामी भी लिख देते, आपको लिख के दे रहे हैं। मेष के मंगल देव हैं, वृष भी कह सकते हैं, शुक्र देव हैं इनके स्वामी। मिथुन के बुध देव, और कर्क के चंद्र देव, सिंह के सूर्य देव, कन्या के फिर बुध देव। बुध देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक तो मिथुन, दूसरी कन्या। तुला के फिर शुक्र देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक तो आपको वृष राशि और दूसरी तुला। वृश्चिक मंगल देव को भी 2 राशियां मिली हैं, मेष और वृश्चिक। इसके बाद आ जाते हैं धनु राशि में। बृहस्पति देव इनके गुरु हैं, धनु यानी गुरु, तो गुरुदेव या बृहस्पति कह लीजिए इनके स्वामी हैं। मकर शनि देव हो गए इनके स्वामी, मकर के स्वामी शनि। कुंभ के शनि देव, 2 राशियां इनको भी मिली हुई हैं। मीन फिर से गुरुदेव या बृहस्पति देव। अब 2 राशियों वाले जिनको 2 राशि मंगल देव, एक तो मंगल देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, मेष और आपका वृश्चिक। और शुक्र देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, वृषभ और आपका तुला। बुध देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, मिथुन और कन्या। और शनि देव को मकर और कुंभ मिली हुई है, और गुरु को मिली हुई है धनु और मीन। एक एक राशि जिनको चंद्रदेव कर्क राशि, सिंह को सूर्यदेव स्वामी इनको एक एक राशि मिली हुई है। अब दोस्तों ये भी बता ही दिया था हमने कि 0 से 6 बाल्यावस्था होती है। आप डिग्री समझ लीजिएगा। मान लीजिए मंगल की अगर 6 डिग्री है तो बाल्यावस्था है, जो भी मंगल से जिस घर में बैठेंगे 6% 25% ही रिजल्ट देंगे। ऐसे 6 से 12 युवावस्था, जो भी ग्रह के 6 से 12 के बीच में डिग्री होगी वो 50% रिजल्ट देगी। और 12 से 18 पूर्ण युवा यानी 100% रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, मकान के किसी योग बन रहे हैं, किसी ग्रह से मकान का योग बन रहा है, तो आप समझ लीजिए एक बहुत आलीशान घर बनाएंगे। अगर दशा भी चल रही है, ग्रह भी अच्छी जगह बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो आप 100% समझ लीजिए आप एक आलीशान मकान खड़ा कर लेंगे। और वहीं अगर वो 50% 6 से 12 डिग्री है तो थोड़ा सा कम अच्छा बनेगा और कम पूंजी वाला बनेगा।
लेकिन इसमें पूर्णतः आप एक बहुत आलीशान मकान खड़ा कर लेंगे। इसी तरह आप 24 से 30 वृद्धावस्था में आ जाएंगे, 25% रिजल्ट मिलेगा। 18 से 24 50% मिलेगा। जो 1-2 की डिग्री जिसके पास है वो 0%, 28-29 भी 0% रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम पहला चैप्टर आपको दिखा रहे, जो पहले चैप्टर में ये सब बताया था हमने। अब इसी के आधार पे हम कुंडली शुरू करते हैं। आप इनको ये मालूम हो गया कि ये हमारी राशि है और ये राशि के स्वामी, और ये हमारी डिग्री ऐसी देखी जाती है। अब दूसरी चीज़ आपको हम बताएंगे, देव राशि कौन सी हैं और दानव राशि कौन सी होती हैं। अब देखिए, देव राशि में आपका आ जाता है मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, बुध छोड़ दे रहा हूँ, बताऊंगा क्यों छोड़ रहा हूँ। गुरु। अब दानव राशि में कौन कौन से आएंगे? शुक्रदेव, ये दानव के गुरु भी हैं। शनिदेव, और राहु, केतु। अब बीच में सम में आते हैं, सम में आते हैं बुध देव। अब देखिए, इनकी इससे मित्रता है और इनकी इससे मित्रता है, इनकी इससे मित्रता है, इनकी इससे मित्रता है, और गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल ये सब आपस में मित्र हैं। बुध की मित्रता सूर्य से है, बुध की मित्रता गुरु से है, और बुध की मित्रता आप दानव राशि से भी है। शुक्र से भी इनकी मित्रता है, शनि से भी मित्रता है, राहु से मित्रता है, और केतु से भी मित्रता है। लेकिन बुध के शत्रु मंगल और चंद्र, इनके शत्रु, ये अपने आप को शत्रु मानते हैं, इनसे इनकी मित्रता नहीं है। बाकी मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु ये सब मित्र हैं आपस में, और ये आपस में मित्र हैं। और बुध की मित्रता सबसे है, मंगल और चंद्र को छोड़ करके। तो ये आपने मित्र और शत्रु भी जान लिए। आ जाते हैं लगन कुंडली पे। ये हम लगन कुंडली देख रहे हैं, नॉर्थ में लगन कुंडली ही देखी जाती है। लगन जहाँ पे ला ऐसे बना हो, जीरो बना हो, तो आप समझ लीजिए कि ये लगन कुंडली है। और अगर पहला नंबर यहाँ पे लिखा हो, पहला नंबर यानी मेष, पहला नंबर क्या हो जाएगा? मेष पहला नंबर। पहला नंबर का यहाँ पे हुआ तो 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 11 यहाँ पे आ गया, और 12 ये राशि पे। देखिए, ये एक नंबर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 12 घर हाउस में कहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, फिर 4 आ जाता, 5, ऐसे क्रम चालू हो जाता। अब एक कौन सी है?
मेष राशि, जहाँ पे एक आए समझ लीजिए मेष, यानी मंगल देव। कौन है? मंगल देव यहाँ पे आ गए, यानी लग्न मंगल देव लग्न की है। तो ये मंगल देव यानी मेष, इस घर के स्वामी कौन हो गए? मंगल देव, इस पूरे घर के। और लग्नेश भी मंगल हैं, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो 1 नंबर मंगल देव का है, मेष राशि है। लग्नेश भी मंगल देव हुए 2, यानी शुक्र देव, यानी शुक्र बैठ गए यहाँ पे। 3 बुध देव की हो गई, मिथुन। कर्क 4 यानी चंद्रमा, तो चा आ गया आपका। 5वां सूर्य, तो सूर्य यहाँ पे आ गए। 6ठा फिर से देख लीजिए बुध, आपका 6ठी राशि कन्या, कन्या के स्वामी बुध, तो यहाँ बुध लिख दिया। 8वां घर, 8वां कौन सी राशि होती? वृश्चिक, तो हमने लिख दिया, इसके गुरु हो गए स्वामी मंगल देव, मंगल फिर से आ गए यहाँ पे। 9वां आपका धनु यानी बृहस्पति। 10वां आपके मकर, इसके स्वामी शनिदेव, 11वें के भी शनिदेव। और 12वां आपका मीन राशि यानी गुरु, गुरु कर दीजिए। अब ये राशि हैं, अब इनकी हम डिग्री देखते हैं, यानी पहले तो लग्न से ही ऐसे हम लोग देखेंगे। लग्न, ये घर क्या कहता है? तो लग्न पहला घर हमारा होता है स्वभाव, जो दर्शाता है, शरीर के बारे में बताता है। पहला घर आपका स्वभाव, चरित्र, आकार, रूप, रंग को दर्शाता है। तो अगर मंगल देव हैं तो वो आदमी, जिस किसी में लग्न में मंगल देव बैठे होंगे, पहला मेष राशि होगी, उसके स्वभाव में थोड़ा गुस्सैलपन होगा। गुस्सा, मंगल का गुस्सा आएगा, एग्रेसिव होगा। तो इससे चरित्र और आकार, रूप, रंग का, स्वभाव का पता चलता है कि वो कैसे स्वभाव का होगा। अब यहाँ पे आ जाइए नंबर 2, वृषभ राशि, यानी शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ उनको घर मिला है समाज का, कुटुंब का, वाणी का और लाभ घर भी है। अगर डिग्री अच्छी हुई और अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, डिग्री अच्छी हुई, तो ये आपको शुभ ही फल देंगे। परिवार भी अच्छा चलेगा, समाज में बातचीत अच्छी रहेगी, नाम होगा, वाणी उनकी सरल होगी और लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि धन लाभ भी है ये। तीसरा आ जाइए, ये मेहनत का घर है। वैसे तो इसको निगेटिव घर भी कहते हैं, क्योंकि मेहनत का घर बहुत कहलाता है। मेहनत है, छोटे भाई बहन का घर भी है। बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बुध बैठे हुए हैं, अगर इनकी भी डिग्री अच्छी हुई तो अपने ये दशा, अंतरदशा में आपको रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे रिजल्ट। चौथा घर, ये घर माता का भी है, सुख सुविधा का घर है। लाभ, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, माता से प्रेम आप कितना करते हैं, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा की अगर अच्छी डिग्री है तो आपको सारी चीज़, अगर 12 से 18 डिग्री पूर्ण हुआ 100% रिजल्ट मिलेंगे। देखिए भाव वही जो हाउस है, हाउस चेंज नहीं, जो घर में जो जिसके लिए है वो कहेगा। ये राशियाँ चेंज हो सकती हैं। अगर यहाँ पे शुक्र होते या यहाँ पे राहु होते तो राहु अपने हिसाब से हिसाब करते, वो परिवार, अपना मेहनत, छोटे भाई का क्या रहन सहन है, छोटे भाई से आपकी बातचीत कैसी बनेगी, बिगड़ेगी, वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो जो ग्रह यहाँ पे बैठेगा वही उसी प्रकार से उसके रिजल्ट मिलेंगे।
अब चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, अगर चंद्रमा आपके अच्छे होंगे, उनकी डिग्री अच्छी होगी, मारक स्थिति में नहीं होंगे, तो आपको चंद्रमा अपनी दशा में अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद आ जाइए 5, यहाँ बैठे हैं सूर्य भगवान। सूर्य की डिग्री अच्छी हुई, ये त्रिकोण कहलाता है, ये त्रिकोण, और ये कहलाता है केंद्र का घर। ध्यान से देखिएगा, केंद्र, ये केंद्र के घर हैं, ये त्रिकोण है। मैं बता दूं शुभ घर कौन कौन से होते हैं केंद्र के, 1, 4, 5, 7, 9, 10, ये आपके शुभ घर होते हैं। ये दोनों त्रिकोण कहलाते हैं, ये केंद्र के घर कहलाते हैं। आगे आपको बहुत कुछ बताएंगे, केंद्र में युति बनती है, त्रिकोण के क्या है बेनिफिट। और ध्यान से देखिएगा वीडियो, कहीं पे आप छोड़िएगा नहीं, तभी समझ में आएगा, वरना ये ऊपर से निकल जाएगी। कुंडली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझ लिया तो आपने सारी चीज़ रीड कर ली अपनी, और दूसरों का भी जीवन आपने सुधार दिया। ये हो गया त्रिकोण का है, यहाँ सूर्य बैठे हैं। अब ये घर आपको 5वां घर बताता है शिक्षा और संतान के लिए, और लव अफेयर्स का भी है। अगर आपके सूर्य मारक स्थिति में नहीं होंगे और डिग्री इनकी अच्छी होगी, तो ये आपको पढ़ाई भी अच्छी करवाएंगे, आपके संतान का सुख भी आपको मिलेगा, और साथ में संतान की शिक्षा अच्छी होगी। अगर आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। 6, ये देखिए, ये त्रिग्भाव कहलाता है, इसमें बैठे हैं आपके बुध जी। ठीक, ये त्रिग्भाव कहलाता है, जो रोग, कर्ज, शत्रु, नौकरी नहीं है कि है, ये सब दर्शाता है। इस घर से देखी जाती है। अगर डिग्री अच्छी नहीं हुई तो इसमें फ़ायदा है, अगर डिग्री अच्छी हुई तो आपको रोग भी मिलेगा, कर्ज भी होगा, आपके शत्रु भी हावी होंगे। लेकिन कब? जब इनकी दशा आएगी, ये नहीं कि हमेशा ही रहेगा। जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब चलेंगी दशाएं, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा नहीं। डिग्री 0 हुई, अगर 6 डिग्री है तो 25% ही रिजल्ट मिलेंगे, और कहीं डिग्री 1-2 हुई तो कोई कुछ भी आपका हानि नहीं होगा। दूसरा, इसमें कंपटीशन भी देखा जाता है, ये घर कंपटीशन का भी है, तो एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। 7वां घर आपका, यहाँ बैठे हैं आपके शुक्रदेव। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है। अगर पत्नी की कुंडली है किसी, तो पति का यहाँ से देखा जाता है, और अगर पति की कुंडली है तो पत्नी का यहाँ से देखा जाएगा कि कैसे संबंध रहेंगे, शादी उनकी कितनी दूर तक जाएगी, नहीं जाएगी, ये सब इससे देखा जाता है। 8वां घर, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या, एक बात ध्यान रखिएगा, 8वें में मंगल बैठे हुए हैं। ये घर वैसे तो त्रिग्भाव है ये भी, और मारक स्थिति में चला जाता है, लेकिन लग्नेश को इसका दोष नहीं होता। लग्नेश को, अगर कोई लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है। अगर यहाँ पे अगर एक राशि केंद्र में है और लगन में है, और दूसरी राशि त्रिग्भाव में है, तब भी ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे, इनको इसका दोष नहीं लगेगा। यानी मंगल यहाँ पे आपके अच्छा ही रिजल्ट देंगे। बृहस्पति, एक देखिए आपका 9वां घर, ये आता है केंद्र में। एक घर इनका ये है जो त्रिग्भाव में है, ये भी घर अच्छा नहीं है। इसमें घर में आपको जेल की यात्रा का स्थान है, व्यापार में घाटा है, पति पत्नी के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी ये भी है, और साथ में रहेंगे, खर्चा कितना होगा। इसमें एक पॉजिटिव है आपका बसना,
विदेश में। अब ये केंद्र में है, त्रिकोण में है। ये त्रिकोण में होने के कारण यहाँ रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, यानी गुरु आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। गुरु आपको त्रिकोण में होने के कारण आपको मारक स्थिति में नहीं जाएंगे। इनकी एक राशि त्रिकोण में है, दूसरी त्रिक भाव में है, तो ये भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे। 11वां आपका ये लक्ष्मी स्थान है। आपका इनकम कितनी है, आपका कितनी होगी, लक्ष्मी स्थान है, यहाँ से कितना आएगा, और ये धन बचत बचाता है। ये लक्ष्मी स्थान है कि आपकी इनकम कैसे होगी, कितनी आएगी। तो ये इस तरह के घर, और इस तरह से हम लोग घर के हिसाब से देखते हैं। जिसका जो भाव में जो घर है उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। राशियाँ इधर से उधर होते हैं, हाउसेस वहीं रहते हैं। हाउसेस के जो घर है, इसकी जो भी इसमें इस घर से आपको मिलेगा वो वहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 हो जाता है तो वृष लगन की कुंडली हो गई। यहाँ पे शुक्र देव आ गए, लग्जीरियस लाइफ जीने वाला आ गया यहाँ पे, तो स्वभाव चेंज हो जाएगा, उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा। ये यहीं पे रहे, आपके हाउस के भाव जितने भी है वो वहीं रहेंगे, बाकी आपका राशियाँ चेंज होती चली जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर आप अवश्य बताइएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में एक बार लगाइए, बताइएगा हमको, और मैं फिर दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी दूसरा ही चैप्टर है, मैं एक बार रिपीटेड पढ़ा सकता हूँ इसको। राधे राधे।